नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हर्षित सिंह, फार्मासिस्ट और ड्रग कंसल्टेंट। आप देख रहे हैं शिमिता टीवी। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाला हूं कि हमारे घरों में जो फर्स्ट एड किट होते हैं, अगर मैं आसान शब्दों में कहूं दोस्तों, तो हमारे घरों में जो दवाइयों के डिब्बे होते हैं जिनमें हम रोज़मर्रा की दवाइयां रखते हैं, तो उन डिब्बों में, उन बैग्स में कौन कौन सी दवाइयाँ हमें रखनी ही रखनी चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें हैं दवाइयों के अलावा और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें अपने फर्स्ट एड किट में ऐड करनी चाहिए या फिर रखनी चाहिए। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, तो ये वीडियो पूरा देखें। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है। दोस्तों, हमारे घरों में फर्स्ट एड किट में सबसे पहली कैटेगरी की दवा जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो होती है एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक। इसका मतलब होता है दर्द और बुखार की दवाएं। दोस्तों, हमारे घरों में कभी भी किसी को भी दर्द या फिर बुखार की शिकायत हो सकती है, ये बहुत ही कॉमन है। तो ऐसी स्थिति में अगर अभी हमें असमय यानी कि रात में या कभी भी ऐसे समय जहाँ पे हम डॉक्टर के पास तत्काल नहीं जा पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारी जो घर पे जो फर्स्ट एड किट होते हैं वो ही काम आते हैं। दोस्तों, तो सबसे पहली कैटेगरी होती है दर्द और बुखार की दवाएं। दर्द बुखार की दवाओं में मैं आपको बताता हूँ पहले बुखार की दवाइयाँ। बुखार की स्थिति में सबसे पहले पैरासीटामॉल का प्रयोग डॉक्टर्स करते हैं। पैरासीटामॉल आप 500 mg भी ले सकते हैं, 650 mg भी ले सकते हैं। 650 mg का डोज जो है इस कोरोना काल में डॉक्टर्स के अनुसार TDS यानी कि सुबह दोपहर शाम किया जाता है। दोस्तों, पैरासीटामॉल में कई सारी कंपनी दवाइयाँ आती हैं जिसमें से प्रमुख दवाइयाँ हैं कैलपॉल, डोलो 650 mg, पारीजेसिक 650 mg, 99F। ये सारी बहुत ही कॉमन और बहुत ही अच्छी दवाइयाँ हैं जो कि लगभग सभी अच्छे फार्मेसी शॉप पर आपको इजीली मिल जाएंगी। दोस्तों, मैं आपको कुछ दर्द की दवाई बताता हूँ। जैसे कि आपको अगर हाथ पैर में दर्द है या फिर आपके कमर में दर्द है, तो ऐसी स्थिति में आप एसिक्लोफिनैक और पैरासीटामॉल जिन भी दवाइयों में ऐड होता है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे कॉमन दवाई इस कंपोजिशन में होती है ज़ीरोडॉल पी। तो आप ज़ीरोडॉल पी भी अपने फर्स्ट एड बॉक्स में रख सकते हैं। दोस्तों, और मैं आपको बता दूं, अगर आपका पेट दर्द कर रहा हो, मतलब आपको अगर पेट में ऐंठन की या दर्द की शिकायत होती है, तो पेट दर्द की दवाओं में आप ज़ीरोडॉल स्पास या फिर मेफ्टाल स्पास भी रख सकते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा काम करती है। दोस्तों, तो ये तो थी पहली दवा की कैटेगरी जो कि आप अपने फर्स्ट एड किट में आपको रखना ही रखना चाहिए। दोस्तों, दूसरी सबसे महत्वपूर्ण कैटेगरी होती है एंटी डायरियल ड्रग। दोस्तों, एंटी डायरियल ड्रग में डॉक्टर, इसका मतलब क्या होता है? दोस्तों, एंटी डायरियल ड्रग जो होती हैं ऐसी दवाएं जो हमें दस्त और उल्टी में यानी कि डायरिया में काम आए। दोस्तों, तो दस्त और उल्टी की केस में, उल्टी को मैं अभी किनारे कर देता हूं, पहले आपको मैं दस्त या फिर पेट खराब होने की पेचिश किस तरीके की दवा बता देता हूं। दोस्तों, अगर आपको जो एंटी डायरियल ड्रग्स हैं उसमें दोस्तों सबसे पहला मैं आपको सिर्फ ब्रांड नेम बता रहा हूं जिससे कि आपको आसानी रहे अपने फर्स्ट एड किट को इम्प्रूव करने का। दोस्तों, तो दस्त की स्थिति में आप अपने घरों में नॉरफ्लॉक्स TZ रख सकते हैं। दोस्तों, आप मेट्रोजिल रख सकते हैं, आप इंट्राक्यूनाल रख सकते हैं, आप जेनफ्लॉक्स OZ। ये सारी दवाइयाँ दस्त की स्थिति में बहुत ही अच्छा काम करती है। दोस्तों, तो एंटी डायरियल ड्रग्स में आप ये चारों दवाइयों में से कोई भी दवाइयाँ या फिर आप अगर कैपेबल हैं तो चारों दवाइयाँ आप अपने फर्स्ट एड बॉक्स में रख सकते हैं। ये आपके फर्स्ट एड बॉक्स में होनी ही होनी चाहिए। दोस्तों, अगले नंबर पर आता है एंटी वोमिटिंग ड्रग। एंटी वोमिटिंग का मतलब होता है ऐसी दवाइयाँ जो उल्टी को रोकने में काम आती हैं। तो ऐसी स्थिति में आप ऑन्डासेट्रॉन ये साल्ट नेम है। दोस्तों, अगर मैं बात करूं ब्रांड नेम की तो आप वोमिकाइंड MD का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप ऑन्डेम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोनों दवाइयाँ बहुत ही फेमस हैं और लगभग सभी केमिस्ट शॉप पर इजीली मिल जाती हैं। इस ऑन्डेम MD या फिर वोमिकाइंड MD में जो लास्ट में MD शब्द लिखा गया है, इसका मतलब होता है माउथ डिजॉल्विंग, यानी कि ये दवाइयाँ आप अपने जीभ पर रखेंगी तुरंत ही डिजॉल्व हो जाएंगी और आपको बहुत ही तेज़ी से रिजल्ट देंगी। अगर पेशेंट की स्थिति ज़्यादा सीरियस है, अगर वो इतना ज़्यादा उसको उल्टी हो रहा है कि वो टैबलेट फॉर्म नहीं ले सकता है, तो ऐसी स्थिति में इंजेक्शन फॉर्म भी आते हैं और बच्चों के लिए इसका सिरप भी आता है। दोस्तों, तो उल्टी की स्थिति में आप ऑन्डेम या वोमिकाइंड MD का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आपको अपने फर्स्ट एड किट में रखना ही रखना चाहिए। दोस्तों,
अगले नंबर पर बात कर लेते हैं दोस्तों एंटी वर्टिगो टैबलेट की। दोस्तों ये ऐसी दवाइयाँ होती हैं जब जब हमें अगर चक्कर आ रहा है तो ऐसी स्थिति में जो दवाइयाँ काम आती हैं उन्हें हम कहते हैं एंटी वर्टिगो टैबलेट। इनका इस्तेमाल सिर्फ चक्कर में नहीं करते दोस्तों, कभी कभी कुछ लोगों को शिकायत होती है कि उन्हें बसों में उल्टियाँ होने लगती हैं, या फिर उन्हें अगर वो कार से कहीं लंबी दूरी का रास्ता तय करते हैं तो ऐसी स्थिति में उन्हें उल्टी की शिकायत होती है। तो ऐसे केसेस में भी आप इन दवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। तो मैं आपको कुछ ब्रांड नेम बता देता हूँ, जैसे कि सबसे अव्वल नंबर की दवा होती है वो होती है वर्टिन 16 mg। ये एबॉट कंपनी की दवा होती है। आप चक्कर की स्थिति में वर्टिन 16 mg का इस्तेमाल सुबह और शाम कर सकते हैं। और या फिर वर्टी स्टार भी आती है मैनकाइंड कंपनी की, तो आप वर्टी स्टार या वर्टिन, मैं आपको ब्रांड नेम इसलिए बता रहा हूं ताकि आपके लिए आसान हो, आपके लिए थोड़ा सा सुलभ हो जाए अपने फर्स्ट एड किट को इम्प्रूव करना। दोस्तों मैं किसी भी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूं उसमें दोस्तों। आप वर्टी 16 या वर्टी स्टार 16 को भी अपने फर्स्ट एड किट में रख सकते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी दवाइयाँ होती हैं दोस्तों। तो अगले नंबर पर सबसे महत्वपूर्ण कैटेगरी जो दवा है वो है एंटासिड्स और पीपीआई। आसान शब्दों में बताता हूँ आपको दोस्तों, एंटासिड्स और पीपीआई का मतलब होता है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। आपको मोटे मोटे शब्द बताता हूँ दोस्तों कि ये दवाइयाँ गैस के स्थिति में यूज़ की जाती हैं। अगर आपको गैस बनने की शिकायत है, आपका पेट तना तना सा लगता है, कभी भी रात में आपका पेट तन गया है, आपको गैस एसिडिटी की शिकायत है, कच्चे डकार आ रहे हैं, खाना खाने का मन नहीं कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको एंटासिड्स या फिर पीपीआई का इस्तेमाल करना चाहिए। ये भी आपको फर्स्ट एड बॉक्स में रखना ही रखना चाहिए। मैं आपको कुछ दवाओं के ब्रांड नेम बता देता हूँ, जैसे कि पेंटॉप DSR, ये बहुत ही अच्छी दवा है। पेंटॉप डी, पेंटॉप पेन 40, आप पेप्सिया 20 का इस्तेमाल कर सकते हैं। रेवीमैक DSR, न्यूपेंटा LS, ये सारी दवाइयाँ गैस की दवाइयाँ हैं और इसका इस्तेमाल आप गैस की स्थिति में या एसिडिटी की स्थिति में कर सकते हैं दोस्तों। साथ ही साथ लिक्विड फॉर्म में बहुत ही मशहूर दवा है डायजीन। डायजीन बहुत ही अच्छा काम करती है। आप डायजीन, एल्जेल या फिर म्यूकेन सिरप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। DC कंपनी की 7LA आती है। आप ये सारी दवाइयाँ पेट फूलने की स्थिति में, गैस बनने की स्थिति में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा रिस्पांस है, बहुत ही अच्छा काम करती है और आपको इसे अपने फर्स्ट एड बॉक्स में ज़रूर ऐड करना चाहिए दोस्तों। अगले नंबर पर है दांत दर्द की दवा। दोस्तों बहुत सारे स्थिति में ऐसा दिखाता है कि हमें दांत दर्द रात में होता है और दांत का दर्द बहुत ही असहनीय, बहुत ही पीड़ादायक होता है दोस्तों। मैं तो सजेस्ट करता हूं कि अगर आपको दांत में कोई भी शिकायत है तो आप डॉक्टर से ज़रूर मिलें। लेकिन अगर आपको दांत का दर्द शुरू हो गया है, आपके आसपास डॉक्टर नहीं है या फिर डॉक्टर से मिलना संभव नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में मैं आपको कुछ दांत दर्द, स्पेशली दांत दर्द की दवा बता देता हूँ जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा राहत देगी दोस्तों। उस दवा का नाम है केट्रॉल DT। दोस्तों DT का मतलब होता है डिस्पर्सिबल टैबलेट और केट्रॉल DT ये स्पेशली दांत दर्द की बहुत ही बेहतरीन दवा है। इसको आपको एक टैबलेट पानी में डाल देना है। ये मतलब लगभग 1 ml पानी में आपको उसको डाल देना है, ये घुल जाएगी और फिर आपको इसे पी लेना है। ये मुश्किल से 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर आपका दांत दर्द बिल्कुल ही ठीक कर देगी। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ सिम्टोमेटिक रिलीफ देगी दोस्तों। इसके बाद आपको सुबह या फिर जब भी आपको टाइम मिले आपको डॉक्टर से ज़रूर ही मिलना चाहिए। लेकिन आपको अपने फर्स्ट एड किट में केट्रॉल DT दांत की दर्द की दवा ज़रूर ही रखनी चाहिए। अगले नंबर पर दोस्तों बताता हूँ मैं, कुछ स्थिति में ऐसा होता है कि कभी कभी हमें घरों में चोट लग जाती है, वहाँ पे इंजरी हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में हमें जो है उसकी पट्टी करने के लिए कुछ एंटीसेप्टिक लोशंस की आवश्यकता होती है। जैसे कि सबसे फेमस जो है वो है डेटॉल, आपका सेवलान हो गया, बीटाडीन हो गया। ये सारी दवाइयाँ घर में होनी चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण दवाइयाँ हैं। और इनके साथ साथ मैं आपको बता दूं, आपको अपने घरों में कॉटन पर्याप्त मात्रा में रखना चाहिए। बैंडेज भी काफ़ी मतलब अच्छे समय पर काम आता है। पट्टियाँ आप रख सकते हैं दोस्तों अपने फर्स्ट एड किट में, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हैं। आपको डेटॉल, सेविलान, बीटाडीन, इसका आप लिक्विड भी रख सकते हैं, इसका आप ऑइंटमेंट भी रख सकते हैं दोस्तों। ये सारी चीज़ें आपके फर्स्ट एड किट में होनी चाहिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट दोस्तों, वीडियो के सबसे आखिरी में बताना चाहता हूँ, ये तो दवाइयाँ थीं। कुछ दवाइयों के साथ ही साथ आपको कुछ मशीनें भी अपने फर्स्ट एड किट में रखनी चाहिए जो कि आपको बहुत ही
दुर्लभ सिचुएशंस में काम आएंगी दोस्तों। जैसे कि आजकल आपको अपने सभी घरों में बीपी मशीन रखनी चाहिए दोस्तों। बीपी नापना सबके बस की बात तो नहीं होती दोस्तों, लेकिन कुछ डिजिटल बीपी मशीन्स आती हैं जिसके सहारे से आप अपना बीपी का मेजरमेंट कर सकते हैं। बीपी की मशीन आपको रखनी चाहिए। कई कंपनी की आती हैं, ये डॉक्टर मॉर्फिन की भी आती है, रॉमसन कंपनी की भी आती है। आप अपने इच्छा अनुसार किसी भी अच्छे कंपनी का बीपी मशीन अपने घर में ज़रूर रख लें। ये आपके फर्स्ट एड किट में होना ही होना चाहिए दोस्तों। अगले नंबर पर आपके घर में शुगर जांचने की मशीन होनी चाहिए दोस्तों। शुगर जांचने की मशीन भी लगभग 1200 या 1300 के बीच में आपको आ जाएगी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मशीन है। आपको अपने फर्स्ट एड किट में ये मशीन, शुगर जांच की मशीन रखनी चाहिए। ये भी डॉक्टर मॉर्फिन और कई सारी अलग अलग कंपनियों के मार्केट में आपको इजीली मिल जाएंगे दोस्तों। और सबसे आखिरी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको हर घर में एक डिजिटल थर्मामीटर और एक पारे वाला थर्मामीटर रखना ही रहना चाहिए। कभी भी आपके बॉडी का टेम्परेचर राइज होता है, आपको फीवर होता है, तो आप ये थर्मामीटर डिजिटल वाला और पारे वाला रखें। मेरी व्यक्तिगत राय है कि पारे वाला थर्मामीटर ज़्यादा एक्यूरेट होता है, ज़्यादा बेहतर होता है डिजिटल की तुलना में दोस्तों। और सबसे आखिर में, इस समय कोरोना काल में आपके घर में एक पल्स ऑक्सीमीटर होना चाहिए। कोई भी ऐसी स्थिति में अगर आपको कोई शिकायत लग रही है तो आप अपना पल्स और ऑक्सीजन लेवल जांच सकते हैं दोस्तों। तो ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ हो चुका है आपके फर्स्ट एड किट में रखने के लिए दोस्तों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। मैंने आपको आज की वीडियो में बताया कि आपको अपने फर्स्ट एड किट, जो कि आप अपने घर में यूज़ करते हैं, यानी कि दवा के डिब्बे या फिर बैग में किन किन दवाओं और किन किन चीज़ों को रखना चाहिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो लाइक कर दें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ये चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मैं जो भी नए वीडियोज़ बनाऊँ उसका अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके दोस्तों। और जाते जाते मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूं दोस्तों कि मेरी अगली वीडियो जो रहेगी दोस्तों, वो डॉक्टर जो है दांत के जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर विशाल श्रीवास्तव, उनका मैं इंटरव्यू लूँगा। तो आपके जो भी प्रश्न हो दांत से संबंधित, आपकी जो भी शिकायत हो, जो भी क्वेश्चंस हो, जो भी क्वेरीज हो, जो भी प्रश्न हो, आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर वो पूछ सकते हैं। मैं वही सारे क्वेश्चन डॉक्टर साहब से पूछूंगा और उसके उत्तर आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूंगा, जिससे कि आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो अगर आपका दांत से संबंधित कोई भी प्रश्न है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर के अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं वो डॉक्टर साहब से पूछूंगा और उसका आंसर आपको सीधा अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको दूंगा दोस्तों। तो ये एक बहुत ही अच्छा अवसर है आपके लिए भी। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।